नमो नमः छात्रों। कारक पढ़ रहे थे और कारक में पढ़ते हैं आज अपादान कारक। और अपादान कारक में विभक्ति का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति। कहाँ होगा अपादान कारक, क्या होता है अपादान कारक, किसे कहते हैं अपादान। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब यहाँ स्थिर पदार्थ और अपाये का मतलब होता है अलग होना। यहाँ लिखा देखो, ध्रुवम यानी स्थिर अवधिभूत जो पदार्थ है उसे स्थिर पदार्थ कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। यानी ध्रुव पदार्थ से अपाय यानी जो पृथक होने की क्रिया होती है। ध्रुव पदार्थ से कोई वस्तु पृथक होगी, कोई व्यक्ति पृथक होगा तो उस ध्रुव पदार्थ की अपादान संज्ञा होगी। ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुव पदार्थ से अपाय, अपाय को विश्लेष बोलते हैं, अलग होना, पृथक होना बोलते हैं। ध्रुव पदार्थ से अपाय यानी पृथक होने की क्रिया में वो ध्रुव पदार्थ अपादान होता है। ध्रुवम अपाये अपादानम। और जो अपादान होगा उसमें अपादाने पंचमी सूत्र लग करके अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम गांव से आता है। राम गांव से पृथक हो रहा है तो यहाँ स्थिर पदार्थ कौन है, गांव स्थिर है तो गांव अपादान हुआ और गांव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। धावतः अश्वात पतति। दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। देखो अपादान चलता हुआ भी हो सकता है स्थिर पदार्थ। कैसे, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी दौड़ते हुए घोड़े से, लेकिन वो व्यक्ति तो उस घोड़े पे स्थिर है, इसलिए अश्व हो गया ध्रुव पदार्थ और अश्व में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अश्वात पतति, अश्व की पंचमी अश्वात। ऐसे ही वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, स्थिर कौन है, वृक्ष है, तो वृक्ष की पंचमी चलाएंगे वृक्षात। पत्राणि पतन्ति। विद्यालय से छात्र आते हैं तो छात्राः यहाँ आगच्छन्ति आएगा। विद्यालयात् छात्राः आगच्छन्ति। विद्यालय से छात्र आ रहे हैं तो स्थिर पदार्थ कौन है, विद्यालय है। और छात्र पृथक हो रहे हैं, पृथक होने में जो ध्रुव होगा उसकी अपादान संज्ञा, तो ये विद्यालय की अपादान संज्ञा होने से विद्यालय की पंचमी चलाई अपन ने विद्यालयात्। और जो भी अपादान होंगे उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी यानी डरना। त्रा, त्रे से बना है, त्रे धातु होती है रक्षा करने के अर्थ में। डरना और रक्षा करना अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनमें जो भय का हेतु होगा, भय का जो कारण होगा उसकी अपादान संज्ञा होगी। डरना अर्थ वाली धातुएं या रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का हेतु होगा उसकी अपादान संज्ञा। अगर नोट्स बनाने हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना कि डरना भी अर्थात डरना, त्रे अर्थात रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का हेतु, भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जनः चोराद बिभेति। मनुष्य चोर से डरता है। तो यहाँ किससे डरा जा रहा है, भय का हेतु कौन है, चोर है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहा है। यहाँ भी धातु का रूप है बिभेति, तो भी अर्थ की भी का प्रयोग है और जिससे डरा जा रहा है, डरने का कारण कौन है, चोर है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति। बालक शेर से डरता है। यहाँ भी और त्रा अर्थ की धातुओं का प्रयोग है, भी का प्रयोग है और किससे डरा जा रहा है, भय का कारण क्या है, शेर है, तो सिंह शब्द में पंचमी विभक्ति चलाई सिंहाद। बालक सिंहाद विभेति। परीक्षा में चोरा तय भी आ जाता है, चोरा द भी आ जाता है, ये जस्त संधि के कारण हुआ है। द भी सही है और तय आ जाता है, वो भी सही है। नृप है, राजा चोर से रक्षा करता है। देखो त्रा अर्थ रक्षा करना अर्थ वाली धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए जिससे रक्षा की जा रही है, किससे रक्षा कर रहा है राजा, चोर से, तो चोर में पंचमी विभक्ति लगी चोरात। पुत्र पिता से डरता है। पुत्र के भय का कारण क्या हो रहा है इस वाक्य में, पिता, तो पिता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करा, पितुः बिभेति। और अपादान कहाँ हो रहा है, वारणार्थानाम इप्सित है। वारण अर्थ की धातुओं के प्रयोग में, वारण यानी हटाना, वारण यानी हटाना, हटाना अर्थ की धातुओं का प्रयोग हो, जैसे ये वारयति हटाना अर्थ की धातु है। वारण अर्थ की धातुओं के प्रयोग में यानी हटाना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो इप्सित होगा, इप्सित यानी इष्ट, जिसको हम चाह रहे हैं, वारण अर्थ की धातुओं के प्रयोग में इप्सित की अपादान संज्ञा होती है, जिसको चाहा जाता है उसकी
अपादान संज्ञा होती है, और जिसकी भी अपादान संज्ञा होती है उसमें अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान जिसका नाम हो जाता है, जैसे किसान, जो से यव यानी जो होता है, जो से गाय को हटाता है। गाय को किससे हटा रहा है? उस किसान का इप्सित क्या है? किसान किसे चाह रहा है? किसान जो को चाह रहा है, जो से हटा रहा है, तो जो की अपादान संज्ञा। और यव शब्द की पंचमी विभक्ति चलती है यवेभ्यः। बहुवचन चलाएंगे क्योंकि जो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। यवेभ्यः पंचमी विभक्ति का प्रयोग। और अपादान कौन होता है? आख्यातोपयोगे। आख्यात का मतलब होगा नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में। जब भी नियम पूर्वक पढ़ा जाएगा, गुरु से निरंतर जब पढ़ा जाए, तब अपादान कौन होता है? गुरु, अर्थात वक्ता, बोलने वाला। जैसे यहाँ उदाहरण लिखा, छात्र है उपाध्यायात अधीते। छात्र उपाध्याय से पढ़ता है। यहाँ नियम पूर्वक छात्र अगर पढ़ रहा है तो उपाध्याय की अपादान संज्ञा होगी, और उपाध्याय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, उपाध्यायात। छात्र शिक्षक से पढ़ता है, नियम पूर्वक पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है। ये नहीं कि एक महीने में एक बार पढ़ता है, तब वहाँ अपादान संज्ञा नहीं होगी। छात्र है शिक्षकात पढ़ती, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में वक्ता, गुरु, शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। इसका व्याख्या लिख सकते हो कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में गुरु की, शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है। और अपादान संज्ञा होती है जनी कर्तुः प्रकृति। जन धातु होती है उत्पन्न होने के अर्थ में। उत्पन्न होने वाली जो धातु है उसका जो कर्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे कामात क्रोधः जायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध की उत्पत्ति किससे हो रही है? काम से। तो ये जन धातु ये जायते, इसका कर्ता कौन है? काम है। जन धातु के कर्ता की अपादान संज्ञा होगी। ऐसे ही ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। यहाँ प्रजायन्ते में जन धातु है। जन धातु का कर्ता कौन है? ब्रह्मण है। यानी उत्पन्न होने के अर्थ में जहाँ से उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न स्थान है, उसकी अपादान संज्ञा होगी। यहाँ ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति हो रही है, तो ब्रह्मण में पंचमी विभक्ति लगाई अपन ने। फिर गोबर से वृश्चिक है। वृश्चिक बिच्छू, या अपन कह सकते हैं कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ गोमयात, उत्पन्न होने का कारण कौन है? गोमय है। तो गोमय में पंचमी, यानी जन धातु के कर्ता की अपादान संज्ञा होती है। यानी जन धातु का जो उत्पन्न होने का कारण होगा, जन धातु के उत्पन्न होने के कारण की अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ वृश्चिक उत्पन्न होने का कारण क्या है? गोमय है। तो गोमय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, भुवः प्रभवः। भू धातु होती है उत्पन्न होने के अर्थ में। यानी भू धातु के उत्पन्न होने का जो प्रथम प्रकटन स्थान होता है, प्रथम प्रकाशन स्थान होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा, यहाँ भू धातु हो रही है। भू धातु के कर्ता का प्रथम प्रकटन स्थान क्या है? भू धातु का कर्ता कौन है? यहाँ गंगा है। इस गंगा का प्रथम प्रकटन स्थान क्या है? कहाँ से निकल रही है गंगा? हिमालय से निकल रही है। तो हिमालयात पंचमी विभक्ति का प्रयोग करा है। ऐसे ही हिमवत है गंगा प्रभवती। यहाँ भी गंगा के उत्पन्न होने का स्थान हिमालय है। वाक्य दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, यहाँ हिमालयात में हिमालय शब्द चल रहा है। हिमालय रामवत चलते हैं ये, लेकिन यहाँ हिमवत है जो वो हिमवान शब्द है। हिमवान का पंचमी विभक्ति का रूप बनता है हिमवत है। तो दोनों ही परीक्षा में सही होते हैं। परीक्षा में विशेष ध्यान रखें, कई बार ये नहीं दे रखा होता है, हिमवत दे रखा होता है, तो ये भी राइट है। कश्मीर से वितस्ता नदी उत्पन्न होती है। वितस्ता नदी का उत्पन्न होना प्रकटन स्थान क्या है? कश्मीर है। तो कश्मीर में पंचमी विभक्ति बहुवचन लगाया, काश्मीरेभ्यः वितस्ता नदी प्रभवती। ये थी पंचमी विभक्ति। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।